जी ने आपके चैनल के माध्यम से जो बात की है, मैं उसी बात पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीटीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आशा वर्कर हो, कहीं भी हो, जो हमारे बहन भाई जो पिछले 15-20 साल 30 साल से सर्विस दे रहे हैं, उनको अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अगर परमिट नहीं करती है तो ये हमारी बदनसीबी है। और मैं सीएम मुर्तज़ा साहब से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्ता में हो और एक अच्छा मैंडेट आपको मिला है आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और यहाँ पर हमारे 2 एमएलए हैं पूंछ के, और एक तीसरा एमएलए हमारा जो है वो मिनिस्टर की पोस्ट पर है, जावेद राणा साहब मेंढर के। तो उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इन लोगों का मसला हल करना चाहिए। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन के बीच उनका मैनिफेस्टो था कि हम गैस सेंटर फ्री देंगे, उसके बाद राशन फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, और जो डेली वेजर हैं उनको परमानेंट करेंगे। अभी तक तकरीबन 14 महीने हो चुके हैं, अभी तक किसी को भी जो है यहाँ पर ना ही परमानेंट किया गया है, ना किसी को कोई फैसिलिटी मिली गई है। ये खोखले वादे थे। मैं सीएम साहब को ये कह देना चाहता हूँ, सीएम साहब अभी आप यंग हो, आपको आगे आना चाहिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है हम किसी और तंजीम के साथ हैं, हमारा जम्मू कश्मीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारी लीडरशिप के ऊपर डिपार्टमेंट है। ये लोग कहाँ जाएंगे? अब ये रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं, इनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर आप इनके बारे में नहीं सोच पाए तो इनके बच्चों के बारे में सोचना आपके लिए तो नामुमकिन की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ सीएम साहब और जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी जो लीडरशिप है कि ये जो डेली बेसिस वर्कर हैं, जो बार बार खासतौर हमारे प्रतीक शर्मा जी हमेशा मीडिया के माध्यम से जो है आप तक ये बात पहुंचाते हैं, हर घर तक ये बात पहुंचाते हैं, ये इनका बहुत बड़ापन है। ये भी गवर्नमेंट के मुलाजिम है, लेकिन ये अपना हक मांग रहे हैं कि हमने 30 साल 20 साल 10 साल सर्विस दी है, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, कोई भी है, उनको अपना हक मिलना चाहिए कि उन्होंने जो है अपना घर बार छोड़ के जो है पब्लिक की सेवा की है आपके इसी एसओपी के तहत। लेकिन आज इनको उनका हक नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम इनके साथ खड़े हैं। इनको जल्द से जल्द जो है इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की भी जो है मेजॉरिटी से गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऐसा मत माना कीजिए कि एलजी साहब हमें रोक रहे हैं या सेंटर हमें कुछ नहीं दे रहा है। आपने अपना मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत कर जो है सत्ता हासिल की है, तो उस पर आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मुझे उम्मीद नहीं है, विश्वास और यकीन है कि सीएम साहब और पूंछ की जितनी लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस पर ध्यान देगी, फोकस देगी। जल्द से इन लोगों को जो है परमिट किया जाएगा। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूंछ। डेली विजर एसोसिएशन एक वर्कर, और मैंने पिछले दिनों में देखा कि कोई प्रेसिडेंट की बड़ी लहर चल रही थी इधर। तो प्रेसिडेंटों को क्या करना हमने, जबकि प्रेसिडेंट खुद ही रिटायर हो रहा है, तो हमारे ये कुछ 10 आदमी लेकर तो प्रेसिडेंट बनना शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ प्रेसिडेंटी को नहीं, हर प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि हर महीने में 2 काम कर रहे हैं, मगर प्रेसिडेंट अगर कोई काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हमें प्रेसिडेंटी क्या करनी है। जब जम्मू कश्मीर में कितने प्रेसिडेंट रिटायर हो गए, तो ये डेली विजय 30-30 सालों से उधर ही बैठा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रेसिडेंट खुद ही रिटायर हो रहे हैं सारे, और जो पूरे जम्मू कश्मीर में देखो कितनी देर हो गई है, प्रेसिडेंट सारे इस वक्त तक रिटायर हो गए। तो मेरी यही है कि रिक्वेस्ट है कि प्रेसिडेंटी पर जोर मत दो। और ये एक मसला है कि ये बेचारे ये रिटायर हो रहे हैं, तो ये डेली विजर का सोचना चाहिए, ये हमें सब सोचना चाहिए कि डेली विजर के बारे में सोचना चाहिए। बाकी प्रेसिडेंट बनने से या प्रेसिडेंट कल अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं 2 आदमी लेकर, तो उससे क्या मेरा होने वाला, या प्रेसिडेंट ये डेली विजरों का क्या भला होगा। तो मैंने कोई भाई प्रेसिडेंट ही मुझे इतनी है कि मुझे कई बार कंपेल किया प्रेसिडेंट या कुछ है, तो मैं ये प्रेसिडेंट या ट्रॉफियाँ या ये मेडल लेने या चादरें या कुछ ऐसे वैसी चीज़ें लेनी मैंने काफ़ी ले चुका हूँ। बाकी मेरी कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यही मेरी एक ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। ये लोग गरीब लोग हैं, ये बेचारे ये डेली विजर गरीब है। और मेरे जम्मू में देखा कि डेली विजर के ऊपर कितनी परेशानियां और कितनी मुसीबतें मैंने खुद देखा उनको, तो मैं उसी लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी हमें क्या लाना देना है प्रेसिडेंटी से या कुछ भी है। बाकी ऐसे कहना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे सकता, ये है 20 बातें बनानी या ऐसी बातें करनी, भाई हम अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि ये डेली विजर परमानेंट होना चाहिए। बाकी मैं ये राणा साहब को भी बोलता हूँ, जावेद राणा साहब ने जो एक बनाया, उन्होंने कहा कि ये हम कर रहे हैं डेली विजरों का, तो मैं उनको कहता हूँ कि विद इन डेज में होना चाहिए, क्योंकि डेली विजर रिटायर हो रहा है।
तो मैं कहता हूँ कि विद इन डेज में डेली विजन परमानेंट होना चाहिए ताकि ये रिटायरमेंट से बचे। और अगर प्रेसिडेंट, हमें क्या करना है, 40 डिपार्टमेंटों को देखना है हमें, और उसके बाद 1200 आदमी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का है। तो मैं कहूँ कि ऐसे ही इलेक्शन हो जाए, ऐसे ही मैं प्रेसिडेंटी सिर्फ 6 महीने की होगी, हमें 30-30 साल हो गए, तो हमारे कौन सी प्रेसिडेंटी है, क्या किसकी नुमाइंदगिरी है, कुछ भी नहीं है। हमारी नुमाइंदगिरी है एक ही है, सिर्फ किसकी, कि हमें डेली विजन किसी ढंग से पक्का हो जाए, जिसमें जो मरे हुए लोग हैं बेचारे हमारे डेली विजन, उनका भी हमें सोचना है, बाकी लोग हैं उनका भी सोचना है, सबका सोचना है। इसलिए मेरी पुरजोर अपील है, प्रेसिडेंटी पर कोई ऐसी मत, प्रेसिडेंटी के नाम पर मत किसी पर ट्रस्ट करता हूँ। बाकी जम्मू में मैंने देखा कि 30 रुपये एक आदमी ले रहा है, उसको एक आदमी, बड़ा आदमी उसको उठा रहा है, वो स्ट्राइक पर। जो अपील रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डेली विजन का मसला विद इन डेज में वो जल्द से जल्द होना चाहिए। बाकी हमें क्या लाना कि हमें यही है कि जमहूरियत है, जमहूरियत पर हमारी आवाज़, हमें आवाज़ को देना ये हमारे लिए हक है, सबका हक है। जिसका राइट बनता है जनरल, वो मीडिया में दे सकता है। तो मैं मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कि आज तक बेचारे ये, पहले हमारी, आज से 12 साल पहले हमारी कोई आवाज़ नहीं जाती थी, कोई सुनाई नहीं थी। चलो आज ये आवाज़ जो है गवर्नर हाउस तक जाती है, प्लस चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक जाती है। तो ये एक बड़ा हमारी हौसला चाहिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डेली विजनों का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। थैंक यू।